हाय फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है लेट यस बराबर एक सेट दिया है यम बिलोंग टू जेड। जेड हमारा इंटीजर है और कंडीशन क्या दी है ए की पावर यम स्क्वायर प्लस ए की पावर यम बराबर 3i माइनस ए की पावर -6। ए हमें दिया है मैट्रिक्स 2 -1 1 0। देन नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए में पूछा है। इस सेट में कितने एलिमेंट होंगे उसका नंबर पूछा है। चलो सॉल्व करते हैं। हमें क्या दिया है ए, तो ए बराबर जो दिया है उसको लिखते हैं। तो ए 2 -1 1 0 ये दिया है। अब ए स्क्वायर फाइंड करने पर ए स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, तो ए स्क्वायर बराबर ए इंटू ए, तो यहाँ पर 2 -1 1 0 एंड ए हो जाएगा 2 -1 1 1 0। अब इसका मल्टीप्लाई कराने पर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 माइनस का 1, ये यहाँ पर कितना 4 -1 यहाँ पर 3 हो गया। अब इसका 2 कहीं गुणा यहाँ पर -2 हो गया। 2 इंटू -1 ये -1 हो गया और 1 का तो यहाँ पर होगा तो 0 हो गया। और 1 इंटू 2 कितना हो गया, यहाँ पर 2 हो गया। 0 गुणा यहाँ पर होगा तो ये 0 हो जाएगा। अब 1 का गुणा यहाँ पर होगा तो यहाँ पर -1, 1 इंटू -1 0 इंटू 0 ये तो 0 हो गया, यहाँ पर -1 हो गया। ए स्क्वायर का मान हमारा क्या आ गया, 3 -2 2 -1 ए स्क्वायर आ गया। अब हम A3 निकालते हैं तो ए की पावर में 3 क्या हो जाएगा, ए की पावर 3 बराबर ए स्क्वायर का मान हमारा कितना था 3 -2 2 -1 ए स्क्वायर हो गया इंटू में ए का मान हमारा कितना था 2 -1 0 1। अब इसका मल्टीप्लाई कराने पर क्या हो जाएगा, 1 क्यूब बराबर 3 इंटू 2 6। अब 2 इंटू 1 -2, 6 में से 2 चला गया तो यहाँ पर 4 आ गया। अब 3 इंटू -1 का -3 और 2 का 0 से गुणा करेंगे तो ये तो 0 हो गया, तो यहाँ पर -3 आ गया। अब इसका 2 इंटू 2 4 हो गया और 1 का गुणा यहाँ 1 से करेंगे तो ये -1, यहाँ पर कितना हो गया 2 में से 4 में से -1 चला गया तो ये 3 हो गया। और 2 इंटू -1 -2 हो गया, 1 का 0 से करेंगे तो ये 0 हो गया, तो यहाँ पर -2 हो गया। ये हमारा A3 आ गया। तो ऐसे हम डॉट 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 करके यम ए की पावर ये यम करते चले जाएंगे तो यहाँ पर एक सीक्वेंस बन रही है। सीक्वेंस क्या बन रही है, पहले देखिए। तो यहाँ पर ए था तो ए की पावर 1 था तो यहाँ पर 2 आ गया, 2 यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 है तो यहाँ तो 4 है। तो ये कहाँ से आ गया, ये एक हमारी क्या बन रही है, ये हमारी क्या बन रही है, एक AP बन रही है जिसका फर्स्ट टर्म 2 है, कॉमन डिफरेंस 1 है। पहला टर्म 2 और कॉमन डिफरेंस 2 में से 1 गया तो 1 हो गया। तो इस DP की जनरल टर्म क्या हो जाएगी, पहला टर्म 2 एंड 3 डॉट 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 कहाँ तक, M तक। तो इस AP की जनरल टर्म क्या हो जाएगी 2 + 1, यहाँ से क्या हो गया 2 + M -1 इंटू 1, तो यहाँ से क्या मिल कर आ गया,
इसकी जनरल टर्म, तो यम प्लस वन, यम प्लस वन इसकी जनरल टर्म हो गई। तो इसकी पहले यहाँ पर जनरल टर्म क्या हो गई, यम प्लस वन, यम प्लस वन इसकी जनरल टर्म हो गई। अब इसकी दूसरी यहाँ पर -1, यहाँ पर -2 और यहाँ पर -3। तो इस AP की जनरल टर्म क्या हो जाएगी, पहली टर्म क्या है, पहली टर्म -1, तो ये -1 -2 डॉट 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 ये कहाँ तक, -m तक। तो इसकी जनरल टर्म क्या हो जाएगी, -1 प्लस यम -1 इंटू में कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है, -1। तो इसकी जनरल टर्म क्या आ जाएगी, यम क्या आ जाएगी, यहाँ से -यम आ जाएगी। तो इसकी सेकेंड जनरल टर्म क्या हो जाएगी, ये यम -यम हो जाएगी यहाँ पे। यहाँ से थर्ड एंट्री क्या है, 1 यहाँ पर 2 यहाँ पर 3 में यहाँ 3। इसकी जनरल टर्म क्या हो जाएगी, यम तक जा रहे तो ये भी यम हो जाएगा, यहाँ पर यम, ये -यम, ये यम। अब ये चौथी वाली क्या है, यहाँ पर 0 -1 -2 एंट्री। अब इसकी जनरल टर्म क्या हो जाएगी, 0 -1 -2। तो इस AP की जनरल टर्म क्या हो जाएगी, तो इसका फर्स्ट टर्म क्या है, 0 प्लस यम -1। अब इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है, -1। तो ये क्या हो जाएगी, 1 -m। इसका जनरल टर्म क्या आ जाएगा, यम 1 -m आ जाएगा। तो यहाँ पर इसकी ये सेकेंड रो का सेकेंड एंट्रीज क्या हो गई, यम 1 -m हो गई। AP का जनरल टर्म आ गया। A की पावर m बराबर क्या आ गया, A की पावर m का मान क्या है, यम +1 है, ये माइनस का यम है, ये यम, ये 1 -m आ गया। ये A की पावर m का आ गया, A की पावर m। और यहाँ पर अब इससे A की पावर m स्क्वायर, अब इसको हम रिप्लेस कर, यहाँ पर m है तो यहाँ पर m है। अब यहाँ के A की पावर m स्क्वायर रिप्लेस कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m स्क्वायर +1, यहाँ पर -m स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर m स्क्वायर, ये 1 -m स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें क्या फाइंड करना है, ये तो 3 आई तो आसान से फाइंड कर लेंगे। तो ये क्या है, 3 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब A की पावर -6 क्या हो जाएगा, A की पावर -6 क्या हो जाएगा, A की पावर m का मान क्या था, A की पावर m का मान क्या था, m +1 -1 -m। अब यहाँ पर m की जगह -6 रखने पर A की पावर -6 रखेंगे तो यहाँ पर m की जगह -6 हो जाएगा। तो a -6 +1, a -5 आ गया यहाँ पर। यहाँ पर रखेंगे -6 तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये 6 हो गया। और यहाँ पर -6 रखेंगे तो ये कितना हो गया, -6 हो गया, ये -6। यहाँ पर -6 रखेंगे तो ये 1 माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 + 6 ये 7 हो गया। तो एक पावर -6 का मान आ गया। अब हमें क्या कंडीशन दी है, हमें इक्वेशन क्या दिया है, a + am²
यम स्क्वायर प्लस ए की पावर यम बराबर 3i बराबर 3i माइनस ए की पावर -6। अब इसी में सभी का मान रखने पर इक्वेशन के हिसाब से तो ए की पावर यम स्क्वायर का मान क्या है, ए की पावर यम स्क्वायर का मान ये हो गया यम स्क्वायर प्लस 1, यहाँ से यम स्क्वायर प्लस 1 क्या यम स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर यम स्क्वायर माइनस का यम स्क्वायर ये 1 माइनस यम स्क्वायर ये ए के पावर इसका मान तो हो गया ए की पावर यम स्क्वायर, और ए के पावर यम का मान क्या है, ए के पावर यम कहाँ गया, ए के पावर यम का मान यम प्लस 1, यहाँ पर यम प्लस तो यम प्लस 1 यहाँ पर यम हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का यम होगा, यहाँ पर 1 माइनस यम हो गया। अब इक्वल टू हमें क्या दिया है 3i, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, यहाँ पर ये 3i मतलब यहाँ पर 1 1 डायगोनल पर 1 1 बाकी 0। अब इससे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डायगोनल पर 3 3 हो जाएंगे बाकी 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया बराबर ये 3 0 3 0 ये आ गया माइनस का ए की पावर -6 का मान हम निकाले थे ना, माइनस का 5 6 माइनस 5 6 माइनस का 6 7 माइनस 6 ये 7। अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर करने पर यहाँ से यम स्क्वायर प्लस 1 यहाँ से यम प्लस 1 यहाँ पर 3 यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस 5 होगा तो प्लस 3 और ये प्लस 5 ये 8 हो गया। तो यहाँ से इक्वेशन क्या मिल गई यम स्क्वायर प्लस 1 प्लस यम प्लस 1 इक्वल टू 3 ए प्लस का 5 ये बराबर 8 हो गया। तो यहाँ से क्या मिली यम स्क्वायर प्लस यम ये 1 1 2 हो गया, इधर आ गया तो माइनस का 8 तो 2 में से माइनस का 8 चला गया तो -6 बराबर 0 इक्वेशन मिल गई, ये पहली इक्वेशन मिल गई। अब यहाँ से क्या मिली माइनस का यम स्क्वायर माइनस का यम ये किसके इक्वल होना चाहिए, ये तो 0 है, ये -6 ये क्या आ गया यहाँ से क्या आ गया -6 ना, -6 उस तरफ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा प्लस का 6 हो जाएगा ना, यहाँ पर प्लस का 6 हो जाएगा ये। तो दूसरा इक्वेशन हमें क्या मिली तो माइनस यम स्क्वायर क्या था माइनस यम स्क्वायर माइनस यम बराबर -6। अब इसको इस तरफ लाने पर माइनस कॉमन करने पर क्या हो जाएगा यम स्क्वायर प्लस यम माइनस कॉमन करने पर तो पूरा प्लस हो गया, लेकिन इस तरफ आएगा तो माइनस यम होगा बराबर 0। यहाँ से सेकेंड इक्वेशन मिल गई। अभी किसी को भी करके देखेंगे तो सेम टू सेम इक्वेशन मिलेगी यम स्क्वायर प्लस यम -6। अब इसको यम स्क्वायर यम और यहाँ से 3 ये प्लस का कितना हो गया यहाँ से कितना हो गया +9 हो गया ना, कितना हो गया यहाँ पे यम स्क्वायर यम ये कितना हो गया यम स्क्वायर यहाँ से यम ये 0 ये -6 ये -6 होगा ना, ये 3 तो इसके साथ कंपेयर हो गया
तो थर्ड इक्वेशन क्या मिली, एम स्क्वायर प्लस एम, तो एम स्क्वायर प्लस एम बराबर एम कहाँ गया, ए यहाँ पर माइनस का 6 है, माइनस माइनस प्लस हो गया, उस तरफ जाएगा तो यहाँ पर 6 हो गया, इस तरफ आएगा तो -6 हो गया, तो इसको इसी में लिख देने पर ये माइनस के बराबर 0। ये थर्ड इक्वेशन। अब तीनों इक्वेशन सेम टू सेम है। अब फोर्थ इक्वेशन क्या बनेगी हमारी, फोर्थ इक्वेशन क्या बनेगी हमारी, 1 माइनस एम स्क्वायर 1 माइनस एम, ये पे 3 माइनस 7, 3 माइनस 7 माइनस का 4 आ गया, तो इक्वेशन हमारी क्या बनेगी, 1 माइनस एम स्क्वायर प्लस 1 माइनस एम, यही था ना, 1 माइनस एम, 1 माइनस एम, इधर का 3, इधर का माइनस, ये कितना हो गया, माइनस का 7, ये इधर का -7 हो गया, ये इक्वल टू -4 हो गया। अब इसको इस तरफ लाने पर एम स्क्वायर तो माइनस एम स्क्वायर माइनस एम, ये 1 2 हो गया। अब ये -4 इधर आ गया तो प्लस का 4, तो प्लस का 6 हो गया। इसमें से माइनस कॉमन करेंगे तो एक क्या इक्वेशन मिल गई, एम स्क्वायर माइनस एम -6 इक्वल टू 0। चारों से यही इक्वेशन मिल गई। अब किसी को एक को लेकर सॉल्व करने पर क्या था, एम स्क्वायर प्लस एम, ये तो प्लस एम -6 बराबर 0। यहाँ से क्या इसका फैक्टराइजेशन क्या हो गया, एम स्क्वायर प्लस 3m माइनस 2m -6 बराबर 0। यहाँ से क्या आ गई, एम का मान, एक एम का मान -1 आ गया, एम का मान एम -2 एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में एम प्लस 3 बराबर 0। यहाँ से एम की कितनी वैल्यू आ गई, एम बराबर 2 एंड 3, यहाँ से एम की 2 वैल्यू आ गई। तो इस सेट में कितने एलिमेंट हो जाएंगे, इस सेट में क्या गया, इसको पहले मिटा देते हैं। इस सेट में हमारे 2 वैल्यू हो जाएंगे, इस सेट में हमारे 2 वैल्यू, और वो वैल्यू कौन से होंगे, 2 एंड -3, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें 2 हो जाएंगे। इसका करेक्ट आंसर हमारा 2 हो जाएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।